गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नूब। सो आज हम लोग देखेंगे कि LWC में कॉम्पो बॉक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस कॉम्पो बॉक्स एक इनपुट एलिमेंट है जो किसी भी लिस्ट में एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने का परमिशन देता है किसी पर्टिकुलर यूज़र को, एंड वो उस यूज़र को एक पिक लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले होता है। सो गाइस सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो गाइस ये मैंने अपना सेल्सफोर्स ऑर्ग ओपन कर लिया है। तो गाइस आपको अब मेरे स्क्रीन पे एक लाइटनिंग कंपोनेंट शो हो रहा होगा जो कि एक कार्ड है कॉम्पो बॉक्स डेमो टाइटल के साथ। गाइस आप देख सकते होंगे कि ये अकाउंट्स लेबल लिखा होगा, एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पिक लिस्ट वैल्यू सारे शो हो रहे होंगे आपको। सो गाइस इसी को बोलते हैं कॉम्पो बॉक्स, जो कि ये आपको एक किसी पर्टिकुलर लिस्ट के एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल गाइस ये सारे सारे मेरे अकाउंट्स के नेम है जो कि मेरे सेल्सफोर्स डेटा में स्टोर है। तो गाइस फॉर एग्जांपल अभी भी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ एस फोर्स। तो गाइस आप देख सकते हैं एस फोर सिलेक्ट करते ही मुझे उस पर्टिकुलर अकाउंट के रिकॉर्ड की जो भी आईडी है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो गई है, क्योंकि गाइस हमने वैल्यू में उस पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट किया है। तो गाइस कॉम्पो बॉक्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है लेबल एंड दूसरा होता है वैल्यू। तो गाइस वो मैं अभी आपको ट्यूटोरियल में पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये हमें दिख रहा है फॉर एग्जांपल अकाउंट का नेम जो कि है एस फोर्स, ये है हमारा लेबल। एंड जो उस लेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है आईडी, ये है हमारा आईडी। सो गाइस मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये अकाउंट एस फोर्स का ही है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं चलता हूँ अकाउंट्स में, इनमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ अकाउंट्स का। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें आता है सेल्स फोर्स नो। सो इसे ओपन करते ही सो गाइस मैंने अभी के लिए सेल्सफोर्स नूब का अकाउंट रिकॉर्ड ओपन कर लिया है, एंड हमारे पास क्या आइडिया है एस फोर्स का, ये वाला। तो हमें इससे कॉपी करना है एंड सिंपली सेल्सफोर्स नूब वाले आईडी से रिप्लेस कर देना है, देन सिंपली पेस्ट। और अब मैं इंटर करता हूँ तो मेरे सामने एस फोर्स का रिकॉर्ड पेज ओपन हो गया जाना चाहिए, एस फोर्स नाम का जो भी अकाउंट है। सो गाइस आप देख सकते हैं एस फोर्स नाम का जो अकाउंट है उसकी सारी डिटेल हमें शो हो रही है। इसका मीन्स हमारा वो प्रॉपर वर्क हो रहा है। मीन्स हम जब भी यहाँ पे किसी अकाउंट के नेम को सिलेक्ट करेंगे तो हमें उस अकाउंट का पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी मिल जाएगा। ये हमने कोड में सेट किया है अपने। सो गाइस अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। बट गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने LWC पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट कर लिया है। आपको अगर LWC स्क्रैच से सीखना है तो आप सिंपली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इस वीडियो के। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना VS कोड ओपन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है सेल्सफोर्स नूब नाम का, जिसके अंदर हमारे ऑलरेडी वो सारे LWC कंपोनेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है इम्प्लीमेंट। सो गाइस अगर आप कंफ्यूज है कि ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है एंड ये सारे LWC फोल्डर्स कैसे आ रहे हैं, ये सारे फोल्डर्स कहाँ से शो हो रहा है, तो गाइस उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, एंड उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो गाइस सिंपली अब चलता हूँ, मैं एक सिंपल सा एक LWC कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो आपको सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्री प्रेस करना है, देन आपको सिंपली क्रिएट लाइटनिंग वेव कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। देन गाइस मैं इस LWC कंपोनेंट नेम में शेयर करता हूँ LWC कॉम्बो बॉक्स, एंड देन इंटर करता हूँ। सो गाइज हमारा LWC क्रिएट हो चुका है, मीन्स हमारा LWC कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। ये सारे उसके फाइल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये XML का स्ट्रक्चर है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल का स्ट्रक्चर है, एंड ये HTML फाइल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले गाइज हमें XML फाइल में सब कुछ सेट करना पड़ता है कि हमारा जो LWC कंपोनेंट है ये यूज़र को किस लोकेशन में दिखेगा। सबसे पहले गाइज हमें इस एक्सपोज को ट्रू मेंशन करना पड़ता है। देन टारगेट्स टैग में टारगेट मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हम इस LWC कंपोनेंट को होम पेज पे ड्रॉप किए हैं, तो सिंपली यहाँ पे हमें रेफरेंस देना पड़ेगा लाइटनिंग अंडरस्कोर होम पेज। सो गाइस ये हमारा XML फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ कि बेसिक एक नॉर्मल जो होता है कॉम्पो बॉक्स वो क्रिएट कैसे होता है ना, उसमें वैल्यू कहाँ से शो होता है, मीन्स लिस्ट कैसे शो होती है एंड ऑप्शंस कहाँ से शो होते हैं। अदरवाइज गाइस अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा एपेक्स से कैसे डेटा फैक्चर शो करते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक कॉम्पो बॉक्स बताऊंगा कि वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक कार्ड लेता हूँ। कार्ड सिंपली क्रिएट होगा गाइस लाइटनिंग कार्ड टैग यूज करके, जिसका मैं टाइटल मेंशन कर देता हूँ कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स डेमो बाय सेल्सफोर्स नूब। स्पेलिंग गलत होगी,
सेल्सफोर्स नो। सिंपली ये हमारा लाइटनिंग कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब इस लाइटनिंग कार्ड में हम अपना लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स एंड इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मीन्स यहाँ से हमारा लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स का कोड स्टार्ट होगा। तो सिंपली गाइस लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली एक टैग यूज़ करना पड़ता है जो है लाइटनिंग डैश कॉम्बो बॉक्स। एंड देन हमें कुछ एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लेबल देना पड़ता है। लेबल गाइस मीन्स जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ये अकाउंट शो हो रहा है तो लेबल देना पड़ता है। तो लेबल के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अकाउंट्स ही रहने देता हूँ, क्योंकि गाइस हम अकाउंट्स ही मेंशन करेंगे बस अभी के लिए। मैं इसे स्टेटस कर देता हूँ क्योंकि गाइस ये हम बेसिक कॉम्बो बॉक्स दिख रहे हैं तो इसमें हम सिंपली कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो लेबल मेंशन कर दिया मैंने। अब सिंपली लेबल के बाद होता है गाइस वैल्यू। वैल्यू क्या होता है गाइस? सपोज ये मैंने पिक लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट किया तो इसे सिलेक्ट करने पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है जो कि हम अपने कोड में सेट करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर वैल्यू में असाइन होता है। किसमें? इस पर्टिकुलर वैल्यू प्रॉपर्टी में असाइन हो जाता है। देन गाइस जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होता है वो होता है प्लेस होल्डर। तो गाइस प्लेस होल्डर आई थिंक आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देता हूँ। प्लेस होल्डर वो होता है गाइस, सपोज ये हमारा लिस्ट अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे यूजर को कुछ दिखना चाहिए ना, तभी उसे समझ में आएगा कि हमें सिलेक्ट क्या करना है। मीन्स ये जो ऑप्शन हमें आ रहे हैं वो है क्या एक्चुअली और उनमें से क्या सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में अकाउंट है तो यूजर को बता रहे हैं कि सिलेक्ट अकाउंट। मीन्स कोई भी अकाउंट को सिलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पे वैल्यू हमें शो हो रही है वो एक अकाउंट की वैल्यू है, मीन्स अकाउंट का नेम है। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सिलेक्ट, मैं मेंशन करता हूँ सिलेक्ट अकाउंट। देन गाइस हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी होता है वो होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है गाइस? मीन्स ये जो आ रहा है हमारे पास सारे लिस्ट के जो वैल्यू आ रहे हैं, मीन्स हमारा जो सारे अकाउंट का नेम आ रहा है ये होता है ऑप्शन। ये गाइस ये ऑप्शन में से ही हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। मीन्स पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर लेबल को सिलेक्ट करते हैं तब उस लेबल को सिलेक्ट करते हैं हमें उस लेबल की जो वैल्यू एसोसिएटेड है जो कि हमने अपने कोड मेंशन किया है वो हमें मिलता है। तो गाइस ये सारे सारे जो हमें पिक लिस्ट वैल्यूज शो हो रहे हैं ये सारे सारे ऑप्शंस एट्रीब्यूट में जाके स्टोर होते हैं एंड वहां से हमें डिस्प्ले होते हैं। मीन्स वहां से यूजर को डिस्प्ले होता है कॉपी बॉक्स में। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन एंड देन गाइस इसे सिंपली कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी में देना ऑप्शंस। सो गाइस जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है वो होता है गाइस ऑन चेंज। ऑन चेंज गाइस आपको पता होगा ये एक इवेंट है बॉक्स में। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट में जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है तब जाके ये इवेंट फायर होता है एंड ये इवेंट फायर होते ही हम जो भी फंक्शन इसमें पास करेंगे वो कॉल होगा। सो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसमें पास कर रहा हूँ हैंडल चेंज नाम का एक फंक्शन जो कि अभी हम डिक्लेयर करेंगे। मीन्स जो कि अभी हम डिफाइन करेंगे कि वो फंक्शन करता क्या है। बट गाइस उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये ऑन चेंज एक काइंड ऑफ इवेंट है जो कि तब फायर होता है जबकि कोई पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स में या फिर इनपुट एलिमेंट में कोई वैल्यू चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल मेसी, तो वो इवेंट फायर हुआ एंड वो इवेंट फायर होते ही ये वाला जो फंक्शन है हैंडल चेंज ये रन किया एंड उस हैंडल चेंज में हमने एक कोड लिखा था जो कि हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू ला के दे रहा है। मीन्स हमें उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो गैस ये हमारा HTML फाइल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है वैल्यू। वैल्यू मीन्स गाइस कि यहाँ पे ये हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं उसे सिलेक्ट करते ही हमें क्या दिखना चाहिए। तो गाइस वो हमें अपने कोड में मेंशन करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ये हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेंशन करता हूँ वैल्यू एंड वैल्यू को गाइस अभी के लिए मैं एम्प्टी रखता हूँ क्योंकि गाइस एज डिफॉल्ट यूज़र को कोई वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि लिस्ट खाली होगी। तो जैसे ही यूज़र पिक लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट करेगा तब जाके उसे सारे सारे डिटेल्स दिखेंगे। तो अभी के लिए मैं एम्प्टी रखता हूँ वैल्यू को एंड देन गाइस मैं सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक गेटर यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स ये जो हमारा ऑप्शंस है इस ऑप्शन पे हमें डेटा स्टोर करना है। तो अभी के लिए हम कोई एपेक्स क्लास से कोई अभी के लिए हम एपेक्स क्लास से कोई क्वेरी नहीं रन कर रहे हैं, कोई लिस्ट नहीं गेट कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम सिंपली एक अपना डमी ऑप्शंस क्रिएट कर देंगे ताकि वो हमें हमारे कॉम्बो बॉक्स के ऑप्शन में शो हो। तो उसके लिए गाइस हमें सिंपली गेटर यूज़ करना पड़ेगा। गेटर गाइस और कुछ नहीं है, उस पर्टिकुलर जो भी जिस भी प्रॉपर्टी के लिए हम गेटर यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू ला के देता है एंड उसे वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो सिंपली गाइस ये हमने मेंशन कर दिया गेट ऑप्शंस नाम का एक फंक्शन है। देन गाइस हमें सिंपली इसमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है गाइस? जो भी हमें ऑप्शंस मीन्स हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू शो करना है, मीन्स हमें यूज़र को जो भी यहाँ पे ऑप्शन शो करने हैं वो सारे सारे वैल्यू इसमें रिटर्न करने हैं। वो कैसे रिटर्न होगा गाइस?
वो एक एरे ऑफ फील्ड काइंड में रिटर्न होगा, मीन्स वो एक एरे ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर में रिटर्न होगा। तो रिटर्न के लिए गाइस मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले जो यूजर को दिखेगा वो होगा लेबल। लेबल गाइस क्या होता है कि जो ये हमें दिख रहा है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, मेसी, रोनाल्डो, जो कि हमारा अकाउंट का नेम है, तो वो होता है लेबल। तो लेबल के लिए मैं अभी के लिए दो लेबल मेंशन कर देता हूँ, मीन्स दो लेबल एंड दो वैल्यू मेंशन करूंगा। एंड देन गाइस लेबल के बाद क्या होता है, लेबल के बाद होता है वैल्यू, मीन्स वो पर्टिकुलर लेबल सिलेक्ट करते ही हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो हमारे इस केस में हमें उस पर्टिकुलर अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते ही हमें उस अकाउंट की रिकॉर्ड आईडी मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी कुछ भी वैल्यू मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू वैल्यू। देन गाइस मैं इसी टाइप से सेम एक सेकंड ऑप्शन क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नेम मेंशन करता हूँ, नेम लाइक मैं कुछ भी मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स, एंड उसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ एस एफ वैल्यू। ओके गाइस, तो ये हमारा ऑप्शन क्रिएट हो चुका है कि जो भी ये हमारा ऑप्शन प्रॉपर्टी, लाइक ये ऑप्शन आप देख सकते हो इसका नेम सेम है, इस प्रॉपर्टी में जो हमें एट्रीब्यूट पास कर रहा है उसका नेम भी सेम है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू गेट कर रहा है वो इसमें डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, तो गाइस अब ये परफेक्ट है। देन गाइस मैं उस ऑप्शन में एरो ऑफ फील्ड पास कर रहा हूँ जिसका दो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वैल्यू वो है लेवल, देन जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है वैल्यू। देन गाइस सिंपली अब मुझे क्या करना है, ये हमारा ऑप्शन क्रिएट हो चुका है। हमें सिंपली क्या करना है कि यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करे, फॉर एग्जांपल नेमार सिलेक्ट करे, तो उस पर्टिकुलर नेमार का वैल्यू हमें गेट हो जाए। तो वो गेट करने की कुछ नहीं गाइस, सिंपल सी चीज़ है, हमें आना है यहाँ पे, आप देख सकते हो ऑन चेंज इवेंट में हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं हैंडल चेंज नाम का। सिंपली उस हैंडल चेंज को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। देन गाइस इसमें सिंपली मेंशन करना, सबसे पहले इसमें इवेंट पास करना है, क्योंकि गाइस एक इवेंट फायर होगा तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा। देन गाइस हमें क्या करना है, जब भी ये फंक्शन कॉल हो, मीन्स जब भी वैल्यू चेंज हो, तो ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी जो कि अभी एम्प्टी है उसमें एक डेटा पास हो जाए। उसमें क्या डेटा पास हो जाए, अब जो भी लेवल सेलेक्ट करो उसका पर्टिकुलर वैल्यू पास हो जाए। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, दिस डॉट वैल्यू, उस इस वैल्यू प्रॉपर्टी में, इस वैल्यू प्रॉपर्टी में हमें उस पर्टिकुलर लेवल का जो है, उस लेवल का जो रिलेटेड वैल्यू है वो हम तो ऐसे कैसे पास करेंगे, सिंपल है, सिंपली इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू। तो गाइस सिंपली हमें यहाँ पे जो भी यूजर लेबल सिलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल न्यू सिलेक्ट करता है तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी न्यू वैल्यू, एंड यूजर अगर सेल्सफोर्स सिलेक्ट करता है तो हमें वहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू एसएफ वैल्यू। तो गाइस सिंपली हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। सो गाइस ये हमारा बेसिक कॉम्बो बॉक्स रेडी है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम एपेक्स क्लास से डायनेमिक डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, मीन्स जो भी हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में सारे सारे अकाउंट स्टोर्ड है वो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करता हूँ। सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करते ही आपको ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट होंगे, देन डिप्लॉय दिस सोर्स टू आर्क सिंपली सिलेक्ट करना है आपको। देन गाइस आप देख सकते हैं हमें एक एरर आ रहा है, एक्चुअली लाइटनिंग कार्ड का शायद स्पेलिंग गलत है, लेट मी चेक। एक्चुअली गाइस यहाँ पे हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो हमें सिंपली इसे करेक्ट करना है, अगेन डिप्लॉय करना है। तो गाइस अब ये डिप्लॉय हो जाना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो AWS कंपोनेंट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, एंड सिंपली हमें क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग को। देन हमें अब अपना AWS कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉप करना होगा, तो इसके लिए गाइस सिंपली गेयर आइकन सेलेक्ट करना है, देन एडिट पेज पे सिलेक्ट करना है। देन गाइस एडिट पेज सिलेक्ट करते ही हमारे सामने ऐप बिल्डर ओपन हो जाएगा। तो गाइस लेफ्ट साइड में कस्टम कॉलम के अंदर हमारे सारे AWS कंपोनेंट जो भी हमने डिप्लॉय किए होते हैं वो सारे दिखते हैं। तो हमारा जो ये AWS कंपोनेंट का नेम है AWS कॉम्पो बॉक्स, तो हमें उसे सर्च करना है। तो गाइस सिंपली ये हमारा कॉम्पो, तो गाइस ये सिंपली हमारा कंपोनेंट है, इसे सिंपली ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, मैं सिंपली इसे सेव कर देता हूँ। तो गाइस जैसे चेंजेस सेव लिख के आ जाएगा, आपको सिंपली बैक सिलेक्ट करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा कॉम्बो बॉक्स रेडी है, जिसका हमने टाइटल दिया है कॉम्बो बॉक्स डेमो बाय सेल्सफोर्स नूब। यहाँ पे हमने स्टेट लेवल में स्टेटस मेंशन किया है, एंड उसके बाद गाइस अगर मैं इस पिक लिस्ट वैल्यू को ओपन करें तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन दो हमने ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, मीन्स अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे रिटर्न किया है एज अ फॉर्म ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो वो लेबल हमें दिख रहा है। तो गाइस ये दोनों के दोनों हमें अपने ऑप्शन शो हो रहे हैं जो कि हमारा लेबल है न्यू एंड सेल्सफोर्स। अगर मैं न्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें उससे उसका वैल्यू मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इस फंक्शन में पास किया है इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू, स्टोर करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू एट्रीब्यूट में, जो कि कहाँ पास हो रहा है, लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स के वैल्यू प्रॉपर्टी में। अगर सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू। सो गाइस एक्चुअली अभी हमें दिख नहीं रहा है वैल्यू, क्योंकि उसका एक इशू है कि हमने यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि हमारा जो वैल्यू है वो दिखाओ यूजर को। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ ले लेता हूँ, एंड वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू इज, एंड सिंपली वहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस में किसकी वैल्यू,
वैल्यू की वैल्यू दिखाओ, मीन्स हमारा जो वैल्यू प्रॉपर्टी है इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो दिखाओ। देन गाइस सिंपली मैं अगेन डिप्लॉय करता हूँ हमारे इस LWC कॉम्पो बॉक्स को। सिंपली डिप्लॉय हो चुका है, मुझे आना है रिफ्रेश करना है हमारे इस कॉम्पो। देन गाइस सिंपली अब आपको रिफ्रेश करना है अपने सेल्स। सो गाइस आप देख सकते हैं सिंपली रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा सिलेक्टेड वैल्यूज। अब ये एम्प्टी है क्योंकि हमने कोई लेवल सेलेक्ट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू, तो गाइस आप देख सकते हैं न्यू लेवल सेलेक्ट करते हैं हमें उसकी वैल्यू मिल रही है जो कि है न्यू वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे अपने ऑप्शन में रिटर्न करवाया है एज अ वैल्यू फील्ड में। गाइस अगर मैं सेल्सफोर्स सिलेक्ट करता हूँ तो हमें दिखेगा एसएफ वैल्यू, जो कि हमने इस सेल्सफोर्स लेवल का वैल्यू मेंशन किया है यहाँ पे एसएफ वैल्यू। सो गाइस इस तरह से हमारा कॉम्बो बॉक्स वर्क करता है। तो गाइस अब हमें देखते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर मीन्स ये तो हमारा डमी ऑप्शन हो गया, बट हमें ये डमी ऑप्शन ना प्रोवाइड करके हम पे सिंपली डायनेमिक डेटा कैसे गेट कर सकते हैं हमारे सेल्सफोर्स और का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ये सारे सारे हमारे जो अकाउंट हैं, ये सारे सारे अकाउंट हमें गेट करने हैं क्योंकि ये सारे सारे अकाउंट डायनेमिक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सारे सारे अकाउंट गेट करने हुए तो कैसे करूँगा। सो गाइस उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सारे सारे अकाउंट्स के जो डिटेल है वो गेट करने पड़ेंगे क्वेरी के थ्रू, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एपेक्स क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। सो गाइस एपेक्स क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपली गेरा कैम सेलेक्ट करना है एंड डेवलपर कंसोल पे क्लिक करना है। सो गाइस ये हमारा डेवलपर कंसोल ओपन हो चुका है जहाँ से हम अपना एपेक्स क्लास क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली फाइल पे क्लिक करना है एंड न्यू पे क्लिक करना है एंड देन एपेक्स क्लास सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कॉम्पो बॉक्स डेमो एंड सिंपली मैं इसे कॉम्बो बॉक्स डेमो सिंपली मैं एंटर करता हूँ। तो गाइज ये हमारा सिंपल सा एक एपेक्स क्लास क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिटर्न टाइप है गाइज, लिस्ट ऑफ अकाउंट हमें रिटर्न करना है हमारे LWC कंपोनेंट में। तो सिंपली यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक, और वो जो रिटर्न करेगा किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। देन गाइज सिंपली मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फंक्शन का नाम मेंशन करता हूँ गेट अकाउंट्स। सिंपली इस फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ एंड सिंपली अब मैं इसमें क्या करना है, मुझे क्वेरी रन करना है जिसमें से मुझे सारे सारे अपने अकाउंट डिटेल गेट करने हैं। तो मैं वो गेट करूँगा किसमें, लिस्ट ऑफ अकाउंट में। गाइस लिस्ट एक टाइप ऑफ कलेक्शन है जो कि एपेक्स में यूज़ कर होता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो इस लिस्ट की मैं कोई नाम मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल SEC लिस्ट, एंड देन मैं सिंपल क्वेरी रन करूँगा। क्वेरी बहुत ही सिंपल है गाइस, सिलेक्ट आई डी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट, दैट्स इट। ये हमारा क्वेरी हो गया एंड सिंपली हमें रिटर्न कर देना है क्या, हमारा जो ये लिस्ट है, जो हमारा यूज़र को लिस्ट मिल रहा है वो सिंपली रिटर्न कर देना है, जो एक क्वेरी के थ्रू हमें लिस्ट मिल रहा है जो कि है SEC लिस्ट। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमें ये इसमें मिलने क्या वाला है। तो सिंपली हमें ये क्वेरी कॉपी करना है, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं हमें ये आना है यहाँ पे क्वेरी एडिटर में एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वैसे अगर मैं इसे एक्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भी गाइस अगर जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देखते हैं मेरे पास सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आपको शो हो रहे हैं, मीन्स हमारे सेल्सफोर्स और में जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, और उससे एसोसिएटेड जो भी उनके रिकॉर्ड आईडी वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हमारे LWC कंपोनेंट में पास होगा। बट गाइस हमारे LWC कंपोनेंट को पता कैसे चलेगा कि यही मेथड हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए गाइस हमें एक एनोटेशन यूज़ करना पड़ता है जो कि नाम है और अन्य। तो गाइस ये एनोटेशन यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका LWC कंपोनेंट इस पर्टिकुलर एपेक्स क्लास के इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है। सो गाइस अब मैं सिंपली इस क्लास को सेव कर देता हूँ। हमारा जो एपेक्स क्लास का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे LWC कंपोनेंट में। अब सिंपली हमें उस एपेक्स क्लास को अब हमारे LWC कंपोनेंट में इंपोर्ट करना है। तो सिंपली मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करने के बाद हमें नेम स्पेस देना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसी है गाइस कि आप जो भी मेथड इसमें कॉल करना चाह रहे हो LWC कंपोनेंट से, उस मेथड का नेम वहाँ पे मेंशन कर दो। इनका सिंपली इंपोर्ट गेट अकाउंट्स फ्रॉम कहाँ से, सेल्सफोर्स एपेक्स से, जो कि हमारे पास एक एक्सटेंशन है। देन सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स स्लैश हमारा एपेक्स क्लास का नेम जो कि है कॉम्बो बॉक्स डेमो, एंड देन गाइस हमें सिंपली डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करके हमें इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है जो कि है गेट अकाउंट्स। सिंपली गाइस ये हमने इंपोर्ट कर लिया है, बट गाइस अभी भी हमारा कॉल करना बाकी है इस पर्टिकुलर एपेक्स क्लास के मेथड को। तो इसलिए गाइस सिंपली हम कनेक्टेड कॉल बैक मेथड यूज करेंगे। अगर आप कंफ्यूज है कि कनेक्टेड कॉल बैक क्या है, तो मीन्स ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आपका LWC कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर पेज पे ड्रॉप होता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे हमारा जो LWC कंपोनेंट है ये हमारा होम पेज पे ड्रॉप है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अगेन हमारा जो LWC कंपोनेंट है, ये LWC कंपोनेंट है, ये रीरेंडर होगा डोम में एंड वो वैल्यू यहाँ पे शो करेगा एंड वो कनेक्टेड कॉल बैक वाला जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा।
तो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक में मुझे क्या पास करना है, ये जो हमारा मेथड है यहाँ पे हम एम्पेरेटिव अप्रोच यूज करेंगे एपेक्स क्लास के वैल्यू को गेट करने के लिए। अगर गाइस आप कंफ्यूज है कि ये एम्पेरेटिव मेथड क्या है एंड कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं, तो गाइस ऑलरेडी मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो गाइस सिंपली मैं आता हूँ, ये गेट अकाउंट्स हमने अपना सिंपली उस पर्टिकुलर एपस क्लास के मेथड को कॉल कर दिया है। एंड सिंपली जब भी हम इम्पेरेटिव मेथड से यूज़ करते हैं, मीन्स जब भी हम इम्पेरेटिव मेथड के थ्रू किसी पर्टिकुलर एपेक्स कॉल क्लास को कॉल करते हैं, मीन्स एपेक्स क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, तो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो कि हम देन कीवर्ड को यूज़ करके गेट करते हैं। प्रॉमिस गाइस आप एक तरह का समझ सकते हो कि वो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारा वहाँ से गेट करता है, और रिस्पॉन्स में क्या आएगा गाइस, ये आएगा जो कि हम यहाँ से क्वेरी रन करवा रहे हैं। मीन्स जो भी हम सपोज यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये सारे सारे डेटा हमें उस देन कीवर्ड में जो भी हम प्रॉपर्टी पास करेंगे उसमें स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ रिजल्ट, तो गाइज ये हमारे रिजल्ट प्रॉपर्टी में वो सारे सारे डेटा स्टोर हो गया, ये सारे के सारे आके। सो गाइज यहाँ पे हमारे सारे सारे डेटा हमें मिल गया जो कि हमारे एपेक्स क्लास से हमें अकाउंट की डिटेल गेट हो रही है रिजल्ट में। अब उससे पहले क्या करना है गाइज, हमें सबसे पहले ट्रैक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज ये जो हमारा प्रॉपर्टी होगा, मीन्स ये जो हमारा वैल्यू होगा वो चेंज होता रहेगा, तो इसलिए वो रिएक्टिव इन नेचर करने के लिए हमें उसे ट्रैक प्रॉपर्टी से डेकोरेट करना पड़ेगा। तो गैस आप कंफ्यूज है कि ट्रैक प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, तो गैस ऑलरेडी मैंने उसके लिए भी वीडियो क्रिएट कर दिया है, आप उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ अकाउंट ऑप्शन नाम से एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि गाइस जो भी हमारा जो ये लेबल है, जो पहला वाला एग्जांपल था उसमें हम किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे थे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे थे, राइट। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम वो लेबल एंड वैल्यू की प्रॉपर्टी स्टोर करवाएंगे, एंड वो ऑप्शन में हमारे यूजर को दिखेगा। अब सिंपली हमें यहाँ पे आना है, तो गाइस ये देन के अंदर हम सिंपली एक एरे क्रिएट करते हैं जो कि होगा लेट कीवर्ड के यूज से। लेट कीवर्ड गाइस एक काइंड ऑफ वेरिएबल है जो कि हमारे LWC में समझ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। तो गाइस अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है कि लेट कीवर्ड का क्या फायदा है, हम वेर क्यों यूज कर रहे हैं या फिर कॉन्स्ट क्यों यूज कर रहे हैं, तो गाइस ऑलरेडी मैंने उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो बस सिंपली लेट एंड देन लेट कीवर्ड यूज करके हमें एक सिंपल एरे क्रिएट करना है। यहाँ पे एरे का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ सिंपली एरे, ARR। देन गाइस सिंपली यहाँ पे एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया है हमने, एंड सिंपली गाइस हमें यहाँ पे एक लूप चलाना है, फॉर वेयर आई इक्वल्स टू जीरो, मीन्स उसे जीरो इंडेक्स से रन कराओ, एंड कहाँ तक रन कराओ, जो भी इस रिजल्ट में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका जो भी लेंथ है, मीन्स जितने भी नंबर है तब तक रन, जो भी हमारा इस रिजल्ट वाले प्रॉपर्टी में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका जितना भी साइज है, लेंथ है, तब तक इस लूप को रन करवाओ, एंड रन करवाने के साथ साथ उसे इंक्रीमेंट करते रहो, मीन्स ताकि वो इटरेट होता रहे। तो यहाँ पे सिंपली आई प्लस प्लस। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको, आप कंफ्यूज होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिजल्ट में आ क्या रहा होगा, तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारे पास ये आ रहा होगा, बट किस फॉर्म में आ रहा है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसोल में चलता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है वो हमें इस फॉर्म में मिल रहा है। लाइक ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये आईडी है, एंड उस पर्टिकुलर आईडी का ये जो अकाउंट है नेम है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फुटबॉल अकाउंट है उसका रिकॉर्ड आईडी ये है, देन हमारा मेसी अकाउंट है वो इसका आईडी है इस टाइप से। तो गाइस इस टाइप से हमारा जो डेटा है वो आके इस रिजल्ट में स्टोर हो रहा है, इस पर्टिकुलर रिजल्ट में, क्योंकि गाइस आप जानते हो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जो भी हमारा जो अकाउंट का नेम है वो हमारा लेबल है, एंड उस लेबल को क्लिक करते जो भी हमें वैल्यू मिलता है उसका रिकॉर्ड आईडी वो उसका वैल्यू हो जाता है। तो गाइस सिंपली वो हमें कोड में सिलेक्ट करना पड़ता होगा, और आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि आप नेम के साथ साथ आईडी, अगर नेम लेवल है तो आप आईडी को वैल्यू बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट हमारे इस केस में मैं आईडी को वैल्यू बना रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कंसोल में हमें इस टाइप के डेटा मिल रहे हैं, मीन्स आईडी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जिसमें हमें आईडी मिल रहा है एंड नेम मिल रहा है पर्टिकुलर अकाउंट का, क्योंकि गाइस हमने अपने एसक्यूएल क्वेरी में वही रन करवाया, हम वही गेट कर रहे हैं, आईडी एंड नेम ही सिर्फ गेट कर रहे हैं, इसलिए हमें उस फॉर्म में मिल रहा है आईडी एंड नेम। तो गाइस इससे सिंपली हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आईडी है, फॉर एग्जांपल जो ये आईडी है वो वैल्यू प्रॉपर्टी में असाइन हो जाए, एंड जो ये नेम है ये लेबल प्रॉपर्टी में असाइन हो जाए। तो गाइस सिंपल सी चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एरे में कोई भी वैल्यू ऐड करनी होती है तो पुश मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसे कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये हमारा एरे है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है सिंपल सा एम्प्टी एरे, उसे एरे डॉट पुश, मतलब इस एरे में ये सारे सारे वैल्यू ऐड कर दो। क्या वैल्यू ऐड कर दो वो मैं अभी हमारे इस फंक्शन को बताऊंगा। तो सिंपली आपको ये फंक्शन पास करना है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि हमें ऐड करना है। तो क्या करना है अभी,
तो सिंपली अब मैं यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लूंगा लेबल। लेबल में क्या पुश करवाना है, ये नेम पुश करवाना है, राइट। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन में चलता हूँ तो ये नेम हमें लेवल में असाइन करवाना है, एंड देन ये जो आईडी है ये वो हमें हमारे वैल्यू प्रॉपर्टी में असाइन करवाना है। तो सिंपली लेबल में हमें क्या असाइन करवाना है, जो ये हमारा रिजल्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जो ये हमारा रिजल्ट है उसका आई, आई मीन्स जो कोई भी इंडेक्स हो सकता है, जो भी इंडेक्स वैल्यू सिलेक्ट करेगा मीन्स जो भी इंडेक्स यूजर को दिखेगा, तो आई रिजल्ट ऑफ आई डॉट नेम। तो सिंपली गाइस हमारा जो नेम है, नेम जो प्रॉपर्टी उसमें हमारे पर्टिकुलर अकाउंट के सारे नेम स्टोर हो जाएंगे, मीन्स जो भी लेबल यूजर को शो होगा उसमें अकाउंट के नेम शो होंगे। असाइन करेंगे, सिंपल सा एक प्रॉपर्टी लेंगे वैल्यू, एंड उसमें सिंपल सा सेम इसी टाइप से रिजल्ट ऑफ आई डॉट आई डी। सिंपल गाइस, बस इतना ही करना था हमें। इस तरह से हम हर एक पर्टिकुलर अकाउंट का जो नेम है वो लेवल में स्टोर करवा दे रहे हैं, और जो भी हर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अकाउंट का जो रिकॉर्ड आईडी है वो वैल्यू में असाइन करवा दे रहे हैं। आप गाइस यहाँ पे कुछ भी लेबल एंड यहाँ पे गाइस आप कुछ भी लेबल एंड वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी लेवल में अकाउंट का नेम एंड वैल्यू में रिकॉर्ड आईडी मेंशन करवाए आपको। देन गाइस यहाँ पे हमारा जो भी काम है, इस एरे में जो हमारा एम्प्टी एरे है ए आर आर के नाम से, उसमें सारी सारी डिटेल्स स्टोर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें सिंपली इस वैल्यू को पास करना है। किस में पास करना है गाइस, इस एसीसी ऑप्शन वाला जो एम्प्टी एरे हमने क्रिएट क्या करना है गाइस, हमें सिंपली इस फॉर लूप के बाहर आना है। सिंपली दिस डॉट एसीसी जो हमारा ऑप्शन एरे है उसमें सिंपली इसकी वैल्यू स्टोर करनी है। किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, ए आर आर नाम का जो भी एम्प्टी एरे हमने क्रिएट किया जिसमें सारे लेबल एंड वैल्यू स्टोर है उसमें। एंड गाइस ये जैसे ही स्टोर होता है उसके बाद गाइस हमें ऑप्शन में आना है, गेट ऑप्शन जो हम गेट कर रहे हैं उसमें सिंपली गाइस हमें रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना गाइस, सिंपल सी चीज़ है, वही वही एरे रिटर्न कर देना हमारे ऑप्शंस में। तो गाइस ये जो हमारा ऑप्शन है लाइक एसीसी ऑप्शन, वो हमें सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। तो सिंपली दिस डॉट एसीसी ऑप्शन। तो गाइस ये हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने अपना वैल्यू एम्प्टी रखा है। तो जैसे ही यूजर लेबल सेलेक्ट करता है तो लेवल सेलेक्ट करते ही उस पर्टिकुलर लेवल का जो भी वैल्यू है वो आके इस वैल्यू प्रॉपर्टी में स्टोर हो जाएगा इवन डॉट डिटेल डॉट वैल्यू के थ्रू। तो गाइस अब मैं सिंपली इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करता हूँ। देन गाइस आपको शो करता हूँ कि ये हमारा कंपोनेंट दिख कैसा रहा होगा। तो गाइस हमारा एलओसी कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे सारे जो भी हमारे अकाउंट हैं, हमारे सेल्सफोर्स और में जितने भी सारे अकाउंट्स स्टोर हैं जो कि हमारे एपएस क्लास से आ रहे हैं वो हमारे इस ऑप्शन में शो हो रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर फुटबॉल अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, लेवल सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे उस अकाउंट की आईडी शो हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट की आईडी शो हो रही है। तो बस ये था हमारा डेमो कि हम कॉम्पो बॉक्स में कैसे एपएस क्लास के मेथड्स, एपएस क्लास के यूज से सारे सारे सेल्सफोर्स और के डेटा को अपने हमारे कॉम्पो बॉक्स के ऑप्शन में शो करें, एंड उस कैसे पर्टिकुलर लेबल सेलेक्ट करते हैं हम उस पर्टिकुलर लेबल से रिलेटेड जो वैल्यू है वो यूजर को शो कर सके। इनका इसका बहुत सारे यूजर्स होते हैं। मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो रिलीज करूंगा कि हम पर्टिकुलर इस अकाउंट को जैसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मेसी सिलेक्ट करता हूँ, तो इस कॉन्टेक्ट से जितने भी, तो इस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे नीचे डेटा टेबल में हमें शो होने चाहिए। तो गैस फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो ये अकाउंट है एफसी बार्सिलोना, तो इसके रिलेटेड में मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट रिलेटेड जॉन लापोर्ता नाम से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एफसी बार्सिलोना सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफसी बार्सिलोना सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे एक डेटा टेबल ओपन होगा, यूजर को दिखेगा, और उस डेटा टेबल में वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर एफसी बार्सिलोना अकाउंट के जो रिलेटेड कॉन्टेक्ट है उसके डिटेल्स वहाँ पे शो होंगे। तो गाइस ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, बट उससे पहले गाइस ये जो सेम वीडियो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी डब करके मीन्स वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल करवा दूंगा जो कि कल रिलीज होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।